देखिए बारिश आ रहा है। ठीक है, नीचे बैठ जाएगा। संसद जी, आज आप मैनपुरी में आपका आगमन हुआ है, क्या कारण है और क्या देखती हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित कमल शक्ति संवाद हमारे पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम थे। लगातार प्रत्येक जनपद में कमल शक्ति संवाद हमारे मंडल तक हो चुके हैं। पुनः हम लोग एक पत्रक है जो हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा योजनाओं का जहां तक लाभ मिला है उन उपलब्धियों को लेके हम लोग महिलाओं के बीच में जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की हमारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनते ही जिस तरीके से पहले हम लोग भाषण में सभी लोग बोला करते थे कि महिलाओं का सम्मान, लेकिन हकीकत देखा जाए तो महिलाओं का हर जगह अपमान, अत्याचार, दुराचार उनका साथ व्यवहार किया जाता था। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद चाहे योजनाओं के माध्यम से देखिए या उनकी ऐसी सम्मान के बारे में, यानी पूरी तरीके से महिलाओं को सुरक्षा, सुशासन और सम्मान देने का जो काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आप देखिए अनेक मुझे ध्यान आ रहा है कि देश आज़ाद होने के बाद इतने दिनों तक किसी को याद नहीं आया था कि हमारी बेटियों को इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा कि देश में ऐसा प्रधानमंत्री आएगा, ऐसे नरेंद्र मोदी तौर पे व्यक्ति आएंगे जो हमारी देश की बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना लागू करके उनको चाहे कौशल विकास योजना के तहत देखिए उनको प्रशिक्षण देके उनको स्वावलंबन बनाना हो, या एंटी रोमियो स्क्वाड के माध्यम से देखा उनका सम्मान, यानी उनके साथ कोई सुनता नहीं। किसी बेटी के साथ कुछ अत्याचार हो जाता था तो उनके माँ बाप डर की वजह से थाने नहीं जाते थे तो बीच में रोक लिया जाता था। जिन गुंडों की वजह से उनको सताया जाता था तो थाने तक नहीं पहुंचने दिया जाता था, और अगर जो पहुंच भी जाती थी तो पुलिस उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे और वापस वो लौट आते थे। इसलिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एंटी रोमियो स्क्वाड बना के और महिला हेल्प डेस्क बना के ये साबित कर दिया है कि वो जो बेटी और जो महिला के साथ कुछ होता है तो वहाँ जाती है, महिला पुलिस होती, उनकी सुनती और FIR होती, और तत्काल आपने देखा कि जिस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के और ये निर्धारित किया कि बहुत जल्दी समय में उन बेटियों के साथ जो अत्याचार होता है उनको न्याय मिलता है और दोषियों को सज़ा मिलती है, जेल में जाते हैं। विधानसभा चुनाव अब आने वाले हैं नज़दीक, कभी भी घोषणा हो सकती है। कांग्रेस जो है लगातार महिलाओं, जो कि आधी आबादी कहा जाता है, उस पर लगातार महिलाओं को सबसे ज़्यादा सीटें, जिसकी 40% सीटों की बात करते हैं, वो देने की कोशिश करें। क्या कहेंगे आप? अब कांग्रेस के तो मैं क्या कहूँ, आप सभी लोग जानते हैं, कोई छिपा नहीं है कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आता है तब तक कांग्रेस के लोगों को उत्तर प्रदेश की चिंता होती और महिलाओं की चिंता होती, पहले भी नहीं। लेकिन मुझे तो खुशी इस बात की है कि प्रियंका गांधी जी महिलाओं की चिंता कर रही हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने सीखा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे संगठन में देखिए हमारे बूथ की समिति बनती उसमें भी महिलाओं की भागीदारी है, जिला में भी भागीदारी है, प्रदेश में, क्षेत्र में और सरकार में। आप देख लीजिए, राज्यसभा में देख लिए, सबसे ज़्यादा अगर जो सांसद है तो भारतीय जनता पार्टी से महिला सांसद है। लोकसभा में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा चुन के अगर जो कोई चुनाव लड़के गया है तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। आप विधानसभा में देख लीजिए, और अभी हाल में आपने देखा कि पंचायत चुनाव हुआ है, उस पंचायत चुनाव में 75 में 80 महिलाओं ने जीत के जिले की कमान संभाली, उसमें 36 महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से जीत के आई हैं। तो आप मानिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को देगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा कितनी वाली बात नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी में जो भी महिलाएं जीतने योग्य हैं, तैयारी कर रही हैं, जितने योग्य हैं उनकी योग्यता के अनुसार उनको टिकट दिया जाएगा और आप देखना उनको आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर ही रहे हैं। कितनी सीटें आप लोग जीत रहे हैं? जितनी हम लोग पहले 300 पार किए, अब की बार उससे ज़्यादा करेंगे। आप देखिए, इतनी बड़ी संख्या में मैनपुरी जैसे ज़िले में कभी कोई महिला निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, आज महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में निकल रही, उसका कारण यही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार आने के बाद जिस तरीके से कानून व्यवस्था हुई, भयमुक्त उत्तर प्रदेश किया गया है,
तो यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में महिलाएं निकलकर भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट में खड़ी हुई। मैनपुरी में 4 विधानसभाएं हैं, 1 भारतीय जनता पार्टी के पास है, 3 समाजवादी पार्टी। क्या रहेगा चारों विधानसभाओं को चारों समीकरण? जीतेंगे, विश्वास के साथ कहती अंकुर भैया जी